हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेमॉन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग कुल प्रमुख जिन को एकदम ही उठा दिया था हवा में, और विंग अपनी शक्तियों से कुल प्रमुख जिन के पूरे बॉडी को प्रेस कर रहे थे। मतलब कुल प्रमुख जन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी चीज़ से दबकर मर जाएंगे। कोई चीज़ उनको दोनों तरफ से दबा रहा है और उनको ना सांस भी नहीं आ रहा था। उनका हालत बहुत ख़राब हो गया था। वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड में थे। फिर विंग ना अपने हाथों को ऐसे नीचे लेकर आता है और उसी के साथ कुल प्रमुख जन भी एकदम ही नीचे पटक चुके थे। कुल प्रमुख जन के मुंह से, नाक से ब्लड निकल रहा था। विंग ना चिल्लाकर बोलता है, आपको क्या लगता है मैं इस जगह पर कैसे आया हूँ? क्या आप लोगों को नहीं पता है मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या क्या कर चुका हूँ? सभी लोग एकदम शांत थे। विंग ना चिल्ला कर बोलता है, आपने जो हरकतें किया है उसका सज़ा तो आपको मिलेगा। कुल प्रमुख जन ना जल्दी से उठ जाते हैं और बोलते हैं, तुम मुझसे लड़ोगे? तुम्हें पता है मेरे पास कितना सारा पावर है? तो विंग ना हंसता है और बोलता है, ठीक है, अब अपना सारा पावर, सारा जोर आजमा लीजिए, मैं अकेला खड़ा रहूँगा, फिर भी आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। विंग ये बोलकर ना अपने कुर्सी पर आराम से बैठ गया था। कुल प्रमुख जन ना अपने दांत को पीस रहे थे और उन्होंने सभी क्लैन लीडर की तरफ देखा और बोला, आप लोग मेरा साथ देंगे? हम सब मिलकर इस येलिंग पेट्रियार्क को ख़त्म कर देंगे। फिर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी डार्क कल्टीवेशन नहीं होगा। विंग ना हंस रहा था। वहाँ पर किसी को भी कोई बात समझ आ ही नहीं रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर विंग सबको समझा देता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो सारा जो काम चल रहा था ना, बाहर अलग अलग छोटे छोटे क्लैंस में जो डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करके लोगों पर जुल्म किया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों पर डार्क कल्टीवेशन का यूज़ किया जा रहा था, वो सब कुछ विंग नहीं कर रहा था। वो सब कुछ ये कर रहा था, ये शुयांग। और ये शुयांग जिन गुआंगशाओ का आदमी है। जिन गुआंगशाओ के ऑर्डर से ये सब कुछ शुयांग कर रहा था। ये सब सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे, लेकिन मास्टर लैन कुरैन अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि कुल प्रमुख जिन ऐसा क्यों करेंगे? उनका क्या मकसद होगा ऐसा करने के पीछे? विंग एक डीप शाय करता है और बोलता है, आपको पूरी दुनिया पर भरोसा है, मुझ पर नहीं है, है ना? तो मास्टर लैन कुरैन कुछ भी नहीं बोलते। वांगजी ना उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अंकल, आपके सामने इतना सारा प्रूफ है। अभी अभी इस शुयांग ने डार्क कल्टीवेशन को यूज़ किया है, आपने वो अपनी आंखों के सामने देखा भी। फिर भी आप विंग पर, आप मेरे हस्बैंड पर ऐसे एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? शुयांग भी सबके सामने ये एक्सेप्ट करता है कि कुल प्रमुख जन ने उससे कहा था कि वो अपनी डार्क कल्टीवेशन को यूज़ करके सबको परेशान कर दे और सारे क्लैंस को भड़का दे, जिससे सारे क्लैन मिलकर यीलिंग पेट्रियार्क के खिलाफ युद्ध करे और यीलिंग पेट्रियार्क को हटा दिया जाए। सब हैरान थे। नीमिंजू बोलते हैं, कुल प्रमुख जन, आप ऐसा क्यों चाहते हो? तो कुल प्रमुख जन ना अब अपने रंग में आ गए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इस यीलिंग पेट्रियार्क ने हम सबसे कितने सारे पैसे लिए हैं, कितने सारे हमसे मुद्राएं लिया है, और अब जाके ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे अमीर सेक्ट बन गया है और ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल करने का कोशिश कर रहा है। और आप लोग पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था? हाँ, आप लोग भी एक्सेप्ट कीजिए कि आप लोगों के दिल में भी यही बातें चल रहा था। आप लोग भी इस हीलिंग पेट्रियार्क को पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट, सबसे शक्तिशाली रूलिंग सेक्ट बनाना नहीं चाहते हो। एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप सबके दिल में भी यही है। मैंने बस एक स्टेप लिया था, मैंने बस हीलिंग पेट्रियार्क को हटाने का कोशिश किया। आप लोग डरपोक हो, इसीलिए आप लोग कुछ भी नहीं करे हो, लेकिन आप लोगों के मन में भी यही है। नी मिंजू उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके मन में ही ऐसा है।
और वैसे भी वी सेक्ट ने कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी भी और सेक्ट के ऊपर रूल नहीं किया है, किसी भी और सेक्ट के ऊपर उनका नज़र नहीं है। वो बस अपने में ही खुश रहते हैं। वो तो किसी सेक्ट के किसी भी काम में दखलदारी नहीं करते हैं, वो अपने में ही रहते हैं। कुल प्रमुख जन, आप बस बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए थे अपने पोजीशन को लेकर। आप बस ये चाहते हो कि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड आपके नीचे रहे, है ना? इसीलिए आपने ये सब कुछ किया। कितने सारे मासूम लोगों को आपने मार दिया, कितने सारे मासूम लोगों से उनका घर छीन लिया, उनका सब कुछ छीन लिया। कुल प्रमुख जन ना चिल्लाकर बोलते हैं, उन लोगों का औकात क्या है मेरे सामने? मैं उन जैसे बहुत लोगों को मार सकता हूँ। मुझे बस पावर चाहिए और कुछ भी नहीं, और मैं पावर लेकर रहूँगा। ये बात सुनकर ना वहाँ पर सभी लोग जिन गुआंगशाओ की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। विंग हंसता है और जिन गुआंगशाओ को बोलता है, ठीक है, तो आप जाइए, जाके युद्ध का तैयारी कीजिए, और मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर रूल कर सकते हो, मुझे देखना है। बोलकर विंग ने चुटकी बजाया और बहुत सारे आत्माएं आ गए थे। वो आत्माएं शुयांग को पकड़ लेते हैं और साथ ही में कुल प्रमुख जन को भी पकड़ लेते हैं और उनको लेकर ना ले जाने लगते हैं। कुल प्रमुख जन ना चिल्ला कर बोलते हैं, मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? तो विंग भी चिल्ला कर बोलता है, चिंता मत कीजिए कुल प्रमुख जन, इतने में क्या डरना, आपको तो अभी लड़ना है मेरे से। ये लोग बस आपको आपके सेक्ट छोड़ने जा रहे हैं। कुल प्रमुख जिन तो पूरे रास्ते चिल्लाते रहे थे, और वो जो भूत है ना, आत्माएं हैं, उन्होंने कुल प्रमुख जिन को और शुयांग को लेकर जिन क्लैन पटक दिया था। बाकी के जो कुल प्रमुख थे, मतलब कुल प्रमुख नी, कुल प्रमुख जियांग फैमिया और जो लैंडजैन है, वो भी येलिंग पेट्रियार्क से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मास्टर लैंड अभी भी अपने ही अकड़ में बैठे हुए थे। विंग धीरे से अपना जो मुखौटा है ना, उसको खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वांगजी ने ना रोक लिया और विंग की तरफ देखा। विंग ना वांगजी की तरफ देखकर अपना आंखों को ब्लिंक करता है और फिर अपने मास्क को, अपने मुखौटे को उतार देता है। विंग को ऐसा करते हुए देखकर ना वहाँ पर जो कुल प्रमुख थे सभी एकदम हैरान थे। कुल प्रमुख नी भी हैरान थे, कुल प्रमुख जियांग फैमिया हैरान थे, और मास्टर लैन कुरैन भी थोड़े से क्यूरियस थे कि इस मुखौटे के पीछे का चेहरा कौन सा है। क्या वो चेहरा भयानक है? सबने सोच रखा था कि येलिंग पेट्रियार्क का चेहरा बहुत भयानक होगा। हमारे जवजुन ने तो पहले ही येलिंग पेट्रियार्क का चेहरा देख लिया था, तो उनका जो रिएक्शन है ना, वो नॉर्मल था। विंग ने अपने चेहरे से मुखौटे को हटाया और सब ने विंग का जो चेहरा है ना, वो देखा। विंग का चेहरा देखने की बात है ना, मास्टर लैन कुरैन को तो हार्ट अटैक आने वाला था, लिटरली उनको हार्ट अटैक आने वाला था। और जो नी मिंजू है ना, वो भी शॉक्ड में आ गए। वो ना, मतलब वो खड़े थे और वो बैठ गए। वो हकलाते हुए बोलते हैं, क्या 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 मजाक है? विंग ना हंसता है और बोलता है, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा कुल प्रमुख नी मिंजू ना खुद को बहुत ही मुश्किलों से संभालते हैं और बोलते हैं कि यकीन नहीं होता, मतलब उस दिन मैंने आपको अलग ही देखा था, कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि आप येलिंग पेट्रियार्क हो। तो विंग ने मस्ती के टोन में कहा, मैं तो बस ऐसे निकल गया था थोड़ा घूमने के लिए, मैं बोर हो जाता हूँ घर पर रह रहकर। और मास्टर लैन कुरैन का तो एकदम ही अलग ही चल रहा था। वो अपने नेफ्यू को जिस लड़के से बचाने के लिए म्यान से शादी करवाने वाले थे, वही लड़का येलिंग पेट्रियार्क होगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब उनके तो दिमाग में बम फूट गया था। वो हैरानी से बस देखे जा रहे थे। वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल था। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और वो अपने मन में सोच रहे थे कि हाँ, मेरा नेफ्यू किसी को अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो मुझे पहले से समझ जाना चाहिए था कि वो मेरे नेफ्यू के लिए खास होगा। येलिंग पेट्रियार्क ने मास्टर लैन कुरैन को भी वो किया, लेकिन मास्टर लैन कुरैन मतलब गुस्सा, फेक गुस्सा दिखाते हुए ना, वो एम्बैरेस थे और वो मतलब ऐसे दिखाना नहीं चाहते कि वो अब गुस्सा नहीं है, तो वो फेक गुस्सा दिखाते हुए अपना जो फेस है ना, वो हटा लेते हैं, घुमा लेते हैं। फिर वन चिंग सबके सामने आती है, आने के बाद वो बो करती है और बोलती है, प्लीज़ चलिए, आप सबके लिए लंच रेडी किया गया है, तो अगर आप सब हमारे साथ लंच करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। विंग ने भी उन सबको लंच के लिए ऑफ़र किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। फिर सब बैठ गए थे लंच करने के लिए।
वहाँ पर सभी लोग थे, मतलब कुछ वेन्स थे जैसे कि वेनिंग, वेनचिंग, ग्रैनी वेन, आयुअन, और जो कुल प्रमुख थे मतलब नी मिंजू, जियांग फैमिया और मास्टर लैन और जेवजुन। साथ ही में विंग और वांगजी सभी एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। मास्टर लैन तो घूम फिर कर बस वांगजी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वांगजी के गोद में ना आयुअन था। आयुअन बस अभी 4 साल का था ना, तो वो बहुत छोटा था। वांगजी खुद भी अपना लंच कर रहा था, साथ में आयुअन को भी खाना खिला रहा था धीरे धीरे, और वो विंग का लंच भी देख रहा था कि विंग अपना लंच प्रॉपरली कर रहा है या नहीं, और वो विंग को डांट भी रहा था। धीरे धीरे वो विंग को डांट भी रहा था, और विंग बोल रहा था लंच अब मुझे नहीं खाना, ये अजीब लग रहा है। लेकिन वांगजी ना अपनी आंखों को दिखाता है और बोलता है खा लो सब। तो विंग अपना मुंह बनाता है और खाना खाने लगता है। सभी जो कुल प्रमुख थे ना, सभी के सभी बस देख रहे थे। ये दोनों एक ऑर्डिनरी कपल की तरह रहते हैं, बहुत ही आम लाइफ स्पेन करते हैं, और इनमें प्यार है ये दिख रहा था। तो जो नी मिंजू है ना, वो हंसते हैं और बोलते हैं कि ओ गॉड, मैंने उस दिन सोचा नहीं था कि आज मैं ये नज़ारा देखूंगा। ये सुनकर ना सभी लोग नी मिंजू की तरफ देख रहे थे। वंचिंग ने पूछा, कुल प्रमुख नी, आप विंग को पहले से जानते थे? तो नी मिंजू ने अपना सर नोट किया और वो बताने लगे कि विंग को कैसे वो जानते हैं। सब ना एकदम हैरान थे और सब हंस भी रहे थे। जो ग्रैनी वैन है ना, वो विंग के पास ही बैठी थी दूसरी साइड। वो विंग को मारते हुए बोलती है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा शरारत करता है बचपन से लेकर आज तक। इसको हमेशा उल्टे सीधे हरकतें करने में मज़ा आता है। ये सुनकर ना जो नी मिंजू है वो हंसते हैं और बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो येलिंग पेट्रियार्क होगा। वो इतने अच्छे से अपना वेश बदल सकते हैं और इतने नॉर्मली घुल मिल गए थे। साथ में येलिंग पेट्रियार्क नौटंकी भी बहुत अच्छे कर लेते हैं। ये सुनकर ना विंग हंसता है और बोलता है ये तो मेरा एक अलग ही स्किल है। प्रमुख नीना अब वांगजी से पूछते हैं, वांगजी क्या तुम्हें पता था कि येलिंग पेट्रियार्क ही वी है? ये सुनकर ना वांगजी खाते खाते रुक गया था, और मास्टर लैन कुरान तो वांगजी की तरफ एकदम देख रहे थे, ग्लेयर कर रहे थे, और मतलब उनकी आंखों में ऐसा था कि बताओ क्या तुम्हें पता था पहले से ही सब कुछ? वांगजी ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं ब्रदर नी, मुझे नहीं पता था। मुझे शादी के बाद 3 दिन बाद पता चला। ये सुनकर ना मास्टर लायन थोड़े से शांत हुए कि नहीं, वांगजी ने उन्हें झूठ तो नहीं बोला था, या फिर वांगजी उनसे कोई खेल नहीं खेल रहा था शादी से पहले। सभी खाना खा लेते हैं और सभी ना ये चीज़ भी नोटिस कर रहे थे कि वांगजी और आयुअन के बीच कितना अच्छा बॉन्ड बन गया है। आयुअन तो वांगजी को एकदम ही पकड़ के बैठा हुआ था, और वांगजी भी बहुत केयर कर रहा था आयुअन का। अभी सब वापस अपने अपने क्लैन लौटने वाले थे। विंग, वांगजी, वेनचिंग, वेनिंग सबको अलविदा कहने के लिए आई थी, और वो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। कुल प्रमुख जियांग फैमिया बोलते हैं कि आज उन्होंने एक नया ही चीज़ देख लिया, मतलब इतना अच्छा एक फैमिली, उनका फैमिली भी शायद इतना क्लोज नहीं है। जियांग फैमिया येलिंग पेट्रियार्क से बोलते हैं, येलिंग पेट्रियार्क का फैमिली मुझे बहुत पसंद आया। विंग ना बस अपना सर नोट करता है और बोलता है कि शुक्रिया कुल प्रमुख जियांग। बोलकर वो सभी एक दूसरे से फिर से वो करते हैं एक दूसरे के सामने, और फिर अलविदा करके वो सभी कुल प्रमुख चले गए थे अपने अपने सेक्ट। दूसरी तरफ कुल प्रमुख जिन अपने क्लैन पहुंच करना चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और बोल रहे थे कि सारे जितने भी क्लैन्स हमारे साथ हैं उनको इकट्ठा करो, उनके सेना को इकट्ठा करो, हम सब लड़ने के लिए जाएंगे येलिंग पेट्रियार्क से। वो तो एकदम बौखला गए थे, लेकिन जो उनका बड़ा बेटा है जिन जुशुआन, वो बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान है, नेक इंसान है। वो अपने पिता को समझा समझा कर थक गया था कि ऐसा मत कीजिए। येलिंग पेट्रियार्क अपने में ही रहता है, उसका सेक्ट भी अपने में ही रहता है, वो बाहर के लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, वो अपने में ही रह के खुश रहते हैं। तो हम क्यों फालतू में उनके पास जाएंगे खुद को मनवाने के लिए? सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है कि येलिंग पेट्रियार्क के साथ लड़ना मतलब मौत और कुछ भी नहीं। येलिंग पेट्रियार्क अपने लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे, लेकिन उनके लोग मर जाएंगे। जो जिन
जिशवान है ना वो अपने पिता को रोकने का कोशिश करता है बहुत, लेकिन उसका जो पिता है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिन जिशवान अपनी माँ की तरफ देखता है, उनका जो मदर है ना वो भी बहुत निराश थे अपने हस्बैंड के लेकर, और वो पहले से ही बहुत निराश थे क्योंकि उनका हस्बैंड एक नंबर का ठरकी है, बदमाश है, शैतान है, घटिया इंसान है। तो जिन जिशान ना अब बहुत गुस्से में आ गया था। उसने सैनिकों से कहा कि इन्हें गिरफ्तार करो। सारा जो सैनिक है ना वो एकदम हैरान हो गए थे कि क्या कुल प्रमुख को गिरफ्तार करो। तो जिन जिशवान ना बोलते हैं कि अभी के अभी गिरफ्तार करो। जिन गुआंगशाओ ना चिल्लाते हैं और बोलते हैं, जिशवान तुम क्या बोल रहे हो, तुम अपने पिता को इस जिन सेक्ट के कुल प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए बोल रहे हो। तो जिन जिशवान बोलते हैं कि मैं जिन जिशवान अब जिन क्लैन का कुल प्रमुख बनूंगा, बोलकर वो ना अपना तलवार निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद जिन जिशवान अपने पिता के गले में लगा देता है। ऑब्वियसली जिन गुआंगशा अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, ऊपर से वो घायल भी थे, वो अपने बेटे से लड़ नहीं पाए। जिन जिशवान ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, और उसके अगले ही दिन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये खबर फैल भी गया था, और ये भी खबर फैल गया था कि अब जिन क्लैन का कुल प्रमुख जिन जिशवान है। और जिन जिशवान ना एक माफ़ी पत्र भी भेजता है, मतलब वो ना विंग के लिए, यिलिंग पेट्रियार्क के लिए एक पत्र भेजता है जहाँ पर वो माफ़ी मांगता है अपने पिता के किए गए हरकतों के लिए। विंग खुश था, जिन जिशवान का इस एक्शन को देखकर विंग बहुत खुश था, और विंग सोच रहा था नहीं ये समझदार है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।